हम क्या करते हैं, कामनाएं मन में हजारों हैं और जीवन भर इसी झूठ को पाले पोसे रहते कि नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, जो उन्होंने दिया है सब अच्छा है, और मन में हजारों शिकायतें हैं, मन में हजारों कामनाएं हैं। ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती। जब लंका के सिंहासन पर बैठने के लिए श्री रघुनाथ जी ने कहा ना विभीषण जी को, तो उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपने जीता है तो आपका ही है। श्री ठाकुर जी ने कहा, बोले अब ये चापलूसी जो कर रहे हो ना, ये हमको अच्छी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि नहीं? बोले हाँ इच्छा थी। और बोले जब तुम आए हमने आओ लंकेश कहकर तुम्हारा राज्याभिषेक भी कर दिया। बोले अब इस प्रकार की बात कहने का कोई औचित्य नहीं है। माने भीतर कुछ और बाहर कुछ और, ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती। इस प्रसंग से एक ही बात हमको सीखनी चाहिए, हमारे मन में कोई इच्छा है, कोई कामना है, सबसे पहले तो हम उसको स्वीकार करें। फिर दूसरी बात, द्वार द्वार भटके नहीं, इससे उससे मांगे नहीं। हमारे प्रभु समर्थ हैं, जो कहें वो उन्हीं से कहें, जो मांगे वो उन्हीं से मांगे। पहली बात तो ना मांगे, पर फिर भी ना रहा जाए मांगे बिना, मन ना आता हो हाथ, तो फिर इतना तो अवश्य करें। द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का होकर किसी और से आशा लगाना यह उचित नहीं है। अच्छा फिर इससे क्या होता है? इससे कपट भी होता है। भीतर कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और अंतर्यामी जो है वो तो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, उससे बचा नहीं जा सकता। इससे क्या होता है? इससे ये कपटपूर्ण व्यवहार है, ये ठाकुर जी से किया गया कपटपूर्ण व्यवहार है, इससे बचना चाहिए। इसीलिए कबीर कह रहे हैं, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, साधो माधो स्यो मन लाइए, साधो माधो स्यो मन लाइए। और साथ ही साथ ऋत्विजों ने यह भी कहा, बोले प्रभु आपका दर्शन करके भी ऐसी तुच्छ कामना हमारे मन में है। बोले प्रभु ये भी आपकी माया ही है, यानी आपकी इस माया का पार कौन पा सका है। बोले हम ये जान रहे हैं, मान रहे हैं, आपका दर्शन पाकर भी और ऐसी साधारण वस्तु मांगना, ये वस्तुतः आपका अनादर करने जैसा ही है, पर फिर भी हम मायाबद्ध हैं। इस समय तो हमारे यजमान राजर्षि नाभि को बोले संतान ही अपना परम पुरुषार्थ जान पड़ रही है। सब बात जो कि त्यों कह दी। कहीं ना कहीं सूरदास जी यही बात तो कह रहे हैं, जो हम भले बुरे सो तेरे। हाँ पर प्रभु है आपके आश्रित, आपके अतिरिक्त हमारा कोई और आश्रय नहीं है, कोई और आधार नहीं है, किसी से हमको कोई आशा नहीं है। जैसे बाईसा कहती है ना, गिरधर मारी अर्जी सुन लो और मानो ना मानो थारी मर्जी। मेरी तो अरज है आपके चरणों में मैंने रख दी, आप मानिए न मानिए आपकी इच्छा, लेकिन कहीं किसी और के द्वार पर नहीं जाएंगे, किसी और के सामने अपना आंचल नहीं फैलाएंगे। मानो न मानो थारी मर्जी। और बस ये भोला भाव प्रभु को अच्छा लगता है, यही प्रभु को रुचता है, यही प्रभु को सुहाता है। और अगर नहीं है हमारे पास तो यही नहीं है।